नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। आज रेलवे ग्रुप डी जो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज अब कर रहे हैं। आपको पता है आवर्त सारणी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। रक्त समूह है, रक्त आपको पता है रक्त समूह से इम्पोर्टेंट है। पौधों में उत्पादन आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछ लेता है, पौधों में उत्पादन पूछ लेता है। ठीक है, कौन सा रिलीज होता है, कौन सा ऑब्जर्व करता है, ये पूछता है। जीरो ग्रुप आपको पता है जो निष्क्रिय है, 18वां ग्रुप है, उसके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा सीरियल वाइज लगाना दे देगा आपको, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया पुनः पार्ट है अगला, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, इनके बारे में पूछ लेता है। एक बार परीक्षा में बैठने से पहले आप जरूर देख लें, आपके 4 से 5 क्वेश्चन में 100% गारंटी लेता हूँ हर बार आता है। ठीक है, शुरू करते हैं प्रोडिक्ट टेबल से। आपको पता है आवर्त सारणी डोबेनियर ट्राइड्स, ठीक है, डोबेनियर का ट्राइड सिद्धांत आपको हर बार पूछा जाता है, हर बार। लेवोजियर ने पहले तत्व को धातु अधातु के रूप में शुरू किया था। कौन था? लेवोजियर था जो पहला था। आज लगभग 118 तत्व हैं, आपको पता है 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, एलिमेंट्स हो जो 118 ज्ञात हो चुके हैं। जर्मन वैज्ञानिक जोहान वोल्फ्गैंग डोबेलियर, इसका पूरा नाम है डोबेनियर, आप याद रखिए। इसने पहली बार 1829 में तत्वों की व्यवस्था रखने का प्रयास किया था। ये क्वेश्चन मेरी आपको पता है पहले पूछा गया था, ठीक है, कब किया गया था? 1829 में, ठीक है, का प्रयास किया गया था। शुरुआत इसके 1827 के अंदर हुई थी, ठीक है। ये डोवेलियर का सिद्धांत था। अगला है न्यूलैंड कस्टम्स नियम, ठीक है, न्यूलैंड का भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप याद रखिए। न्यूलैंड सबसे कम परमाणु द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन वाले तत्वों से शुरू हुआ और थ्योरियम पर समाप्त हुआ, जो 56वां तत्व था, ठीक है। इसका पहला तत्व पूछ ले तो हाइड्रोजन, दूसरा लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला कौन सा था? थ्योरियम, नहीं 56वां थ्योरियम। तो इसने न्यूलैंड ने कस्टम सिद्धांत में कितने तत्व थे? तो 56 तत्व इसके अंदर थे, ठीक है। आगे देखिए, तत्वों की न्यूलैंड की व्यवस्था को ओक्टेम सिद्धांत नाम दिया था। क्या दिया था? ओक्टेम सिद्धांत, या तत्व न्यूलैंड की अष्टम सिद्धांत, ओक्टेम सिद्धांत आदि कहा गया था। 1866 में तत्वों की व्यवस्था करने का प्रयास किया था, ठीक है, तत्वों की व्यवस्था यानी कि तत्वों को सीरियल वाइज सजाने का इन्होंने प्रयास किया था। पहली पेरोपस्टी 8वें पेरोपस्टी से मैच करेगी, ठीक है। ये ज़्यादा गहराई वाला क्वेश्चन है, इतनी ज़्यादा डीपली पूछता नहीं है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, आपको पहले बता देता हूँ मैं। ज़्यादा हाई लेवल की साइंस इसके अंदर ऐड की गई है, ठीक है। थोड़ा हाँ डीपली है क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करके जाना है। आपकी परीक्षा में पूछे जाते क्वेश्चन। पहली आवर्त सारणी, ठीक है, ऑक्टेन्स 56 ही तत्व होंगे और लास्ट में थ्योरियम ही होगा, यह बात न्यूलैंड ने कही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, न्यूलैंड ने क्या कह दिया था कि इसके बाद कोई तत्व ही ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि 56 ही तत्व होंगे, उसके बाद कोई तत्व नहीं होगा, और पहला तत्व है वो हाइड्रोजन होगा और लास्ट का है वो थ्योरियम ही होगा, ठीक है, ये कहा था। ये बात आपको पता है गलत सिद्ध हो गई, आज 118 है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी। मेंडलीफ ने कितने 63 कुछ कोए थे। इसमें आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में नोबल गैस नहीं होती क्योंकि ये 1900 में खोजी गई थी, आपको पता है, बाद में खोजी गई थी नोबल गैस। नोबल गैस पूछ भी लेता है। तत्वों को 8 तरीकों के रूप में रखा गया था, ठीक है, तत्वों को कितने 8 तरीकों के रूप में रखा गया था। सारे गामा पा धा नी सा, ये ट्रिक है तत्वों का जो सीरीज वाइज लगाया गया था। अगला देखते हैं हम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब दी थी? 1872 में, 1872 में पब्लिश की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दिए हुए थे 1869, उसके अंदर पीछे जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 1869 का ऑप्शन नहीं था, ठीक है, 1872 दिया हुआ था। तो पब्लिश कब हुई थी? 1872। सफलतापूर्वक तत्वों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में मौलिक गुण, द्रव्यमान, साथ ही रासायनिक गुणों को समानता के तत्वों की व्यवस्था की थी। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, ठीक है। इसके अंदर बाद में मोसले की जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। 2 तत्वों को युक्त किया था हमने, जी ओ और एच, ठीक है, 2 तत्वों को लेकर इन्होंने इन ग्रुप डिवाइड किया था। मेंडलीफ के समय में 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। न्यूलैंड कहता है कि 56 ही तत्व होंगे, ठीक है। फिर मेंडलीफ आया, मेंडलीफ ने कहा कि 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं की उसके बाद तत्व नहीं आएंगे, ठीक है।
मेंडलीफ ने 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी। स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम उस समय ज्ञात नहीं थे, बाद में खोजे गए थे। ठीक है, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। इक्का बोरोन स्केडियम की जगह ली थी, इक्का सिलिकॉन गैलियम, इक्का एल्यूमिनियम जर्मेनियम। ठीक है, उन्होंने अपनी व्यवस्था को चेंज किया था। हाइड्रोजन को कोई नियत स्थान नहीं दिया गया था। आपको पता है आज तक हाइड्रोजन का कोई नियत स्थान नहीं है। हाइड्रोजन को आप धातु में भी काउंट कर लेते हैं, अधातु में भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। आपको पता है हाइड्रोजन की खोज आपको पता है कैवेंडिश ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। आगे अपना टॉपिक देखते हैं, आवर्त सारणी भाई। ठीक है, हेनरी मोसले की आवर्त सारणी आ गई है। आधुनिक आवर्त सारणी इनको कहा जाता है। 1913 डेट याद रखनी है, डेट पूछी जाती है। ठीक है, 1913 के अंदर पब्लिश हुई थी, ये खोजी गई थी। परमाणु संख्या पर आधारित थी। आपको पता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, और मोसले की है वो आपकी परमाणु संख्या पर आधारित थी। ठीक है, इसके अंदर 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। ऊर्ध्वाधर और एक्सतीज इनको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 8 ग्रुप हैं और 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। ठीक है, जीरो ग्रुप पूछा जाता है बार बार, मैंने आपको हिंट दिया है। जीरो ग्रुप 18वें ग्रुप को कहा जाता है। नोवेल गैस बोला जाता है, 1900 में खोजा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहता है। ब्लू धातु येलो नॉन मेटल, यानी कि जो ब्लू लाइन में आपको दिखाई देती हैं वो धातु हैं सभी, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा। और जो येलो में आपको दिखाई देती हैं वो सारे नॉन मेटल हैं, यानी कि अधातु हैं सारी। ठीक है, 5 ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये एस ब्लॉक है, 5 नहीं है, एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कुल टोटल 13 एलिमेंट है। मैंने बताया था आपको, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। पी ब्लॉक में 37 हैं, डी में 40 हैं और एफ में 28 हैं। ये खासकर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा गिरेगी। जो टेढ़ी वाली लाइन होती है, जो जिग जैग लाइन और उपधातु कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उपधातु जो आपको पता है ऐसे जो चलती है ना, 1 मिनट में आपको बना के दिखा देता हूँ आकृति। ऐसे कुछ होती हैं ये। ठीक है, ऐसे कुछ होती हैं। ज़्यादा पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा आपको पता लग जाएगा। जो जिग जैग लाइन होती है वहीं आपकी उपधातुएं हैं। ठीक है, उपधातुएं कितनी आपकी अपने अंदर, तो 7 उपधातुएं आपको पता भी होगा। ग्रुप 1 अक्षारीय धातु, ये इंपॉर्टेंट है। क्षारीय धातु, ठीक है, ग्रुप 1 पूछ लेता है कौन से हैं, तो ये हैं अक्षारीय धातु ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप 2 के अंदर हैं क्षारीय पृथ्वी धातु, अर्थ मेटल। ठीक है, क्षारीय अर्थ मेटल, बेसिक अर्थ मेटल हैं ये। बोरोन 13वीं फैमिली किसकी है, बोरोन की फैमिली है 13वीं। ठीक है, 14वीं फैमिली है कार्बन फैमिली, 15वीं। अब ये याद रख लेना आप, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये पूछ लेता है, ये पूछा गया है। 16, 17, 18 ग्रुप तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो 15वां ग्रुप है वो नाइट्रोजन का फैमिली है। जो 16वां ग्रुप है वो ऑक्सीजन की फैमिली है। जो 17वां ग्रुप है वो एलोजन की फैमिली है। जो 18 ग्रुप है वो नोबल गैस हैं, आपको पता है, निष्क्रिय गैस इनको बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। 93 से 118 कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। आपको पता है 92। ठीक है, जो 92 तत्व थे, ठीक है, जो 92 तत्व थे वे प्राकृतिक रूप से, आपको पता है, यूरेनियम एक तक सभी प्राकृतिक तत्व हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो 92वां तत्व है वो यूरेनियम है और रेडियो एक्टिव तत्व है। उसके बाद जो खोजे गए थे वे कृत्रिम रूप से खोजे गए तत्व हैं। ठीक है, सबसे छोटा पीरियड 1 है, 2 एलिमेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, पूछ लेता है सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, तो 1 नंबर सबसे छोटा पीरियड है। ठीक है, अब सबसे बड़ा आवर्त की बात करता है 6 और 7, इसमें 32 एलिमेंट होते हैं। 32 को डिवाइड कैसे करते हैं वो आपने देख लेना है। यानी कि इसकी श्रृंखला होती है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, ऐसे कुछ करते हैं। टोटल 118 तत्व इसके अंदर ज्ञात होते हैं। ग्रुप 1 का क्षारीय धातु बोला जाता है, आपको पता था। एल्काइन मेटल, ठीक है, एल्काई मेटल इसको कहता है। सिल्वर क्लोराइड में दिखाई देते हैं। 1 वैल्यू एलिमेंट्स, क्षारीय धातु के पास 1 वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपकी क्वेश्चन है। आगे आता है एसिड, बेस एंड साल्ट, लवण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर पूछ लेता है आपको। लिटमस पेपर का वास्तविक रंग बैंगनी होता है। लिटमस पेपर का वास्तविक रंग बैंगनी होता है। एसिड के बारे में देख लेते हैं। एसिड क्या कहता है, यह स्वाद में खट्टा होगा। नीले लिटमस को लाल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीले लिटमस को कौन करता है, एसिड, यानी कि अम्ल। क्या करता है, अम्ल, ये अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है,
जो नीले लिटमस है वो लाल कर देता है। इसका एक ट्रिक भी आती है, ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में डाला जाता है विद्युत के लिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पूछ लेता है किस में प्रयोग किया जाता है, बैटरियों के अंदर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है प्रयोग किया जाता है। अम्ल यदि धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल ठीक है, अम्ल धातु के साथ प्रक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अम्ल यदि क्षार के साथ प्रक्रिया करेगा तो पानी और नमक बनाएगा, ठीक है, पानी और नमक बनाएगा। बेस के बारे में देख लेते हैं। स्वाद में कड़वा होगा, शुगर मिलाई जाती है स्वाद के लिए, यानी कि इसको मीठा करने के लिए। लाल लिटमस को नीले में बदलता है, ठीक है, लाल लिटमस को वो कथा नीले को लाल में और ये लाल को नीले में, यानी उल्टा हो जाता है। अक्सार यदि अम्ल की प्रतिक्रिया में नमक और पानी बनाएगा, ठीक है, अक्सार है वो अम्ल के अंदर मिलेगा तो नमक और पानी बनाएगा। पीएच स्केल देख लेते हैं। पीएच स्केल में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1909 के अंदर सोरेंस किसने खोज करी थी इसकी, सोरेंस ने इसकी खोज करी थी। पीएच स्केल नाम दिया था, ठीक है। कब किया था, 1909 के अंदर। आजकल डेट इंपॉर्टेंट हो गई है, डेट के बारे में पूछ लेता है। पीएच पैमाने पर उदासीन मान 7 होता है, आपको पता है 7 मान कहाँ होता है, उदासीन मान होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। ये श्रृंखला होती है, ये उदासीन होता है, ये यहाँ से 0 से लेके और यहाँ 14 तक की होती है श्रृंखला, ठीक है। आगे दिखाऊंगा मैं आपको। 7 से कम वाले मान अम्लीय होते हैं। H+ की मात्रा आयन होती है, H+ आयन से दर्शाया जाता है। 7 से अधिक मात्रा OH- आयन द्वारा होती है, यानी कि घटती जाएगी। आगे क्या कहता है, H2SO4 सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। ये आपका फैक्ट है, नोट है, याद कर लेना, ठीक है। यानी कि ये रहा 0 से 14 उदासीन होता है, इसके अंदर लाल रंग होता है, इसका नीला होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है जो पूछ लेता है। HCl मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl का पीएच मान 1 होता है। नींबू रस कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो एनालिसिस मैंने देखा है। 2 से 2.5 होता है। सिरका 4 होता है। कॉफ़ी 5 होता है। कोल्ड ड्रिंक 6 होता है, ठीक है, 6.0। दूध 6.5 होता है। साफ पानी 7 होता है, ये होता है उदासीन, ठीक है। 7 की जहाँ पे आ जाए वो उदासीन होता है, ठीक है। लाल खाने से पहले लार होती है, लार, ठीक है, लार का पीएच पूछ लेता है आपको। खाने से पहले 7.4 और खाने के बाद 5.8, ठीक है। रक्त का पीएच मान आपको पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, 7.4 रक्त का। अंडे का 7.8, टूथपेस्ट का 8, खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा बेकिंग पाउडर 8.5, वॉशिंग सोडा 9, धोवन सोडा इसको कहते हैं। मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके पार्ट थे। इसमें हमने अम्ल, सार, साल्ट, नमक, ठीक है, उसकी मात्रा, आवर्त सारणी, आपने अभिक्रिया 1-2 आपने अभिक्रिया भी इसके अंदर देखी होंगी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बार बार पूछा जाता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। अगले पार्ट जरूर लेके आ रहा हूँ। अगला पार्ट में आपको मैं अनुच्छेद, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो पूछे गए थे, वे बार बार वही देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।